दिया। कुंजी का मतलब समझता है, जितने तेरे खजाने हैं, महल की चाबी, जो कुछ जितनी चाबियां हैं उनका मालिक मैं हूं। और लगाम, जहां तक तेरा राज्य है, तेरा घोड़ा जाता है, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक का राज्य मेरा है। अब इससे अलग 60 भार सोना मुझे दे, कहां से देगा? या फिर मुझसे मना कर दे, मैं चला जाऊंगा। हरिचंद कहने लगे, महाराज ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, जो मेरे यहां से कोई विमुख गया हो। अगर मैंने तुम्हें यहां से विमुख लौटा दिया और वचन वापस ले लिया, तो मैं अपने पूर्वजों को क्या मुख दिखाऊंगा कि सूरवंश में हरिश्चंद्र ने एक संत को अपने दरवाजे से विमुख लौटा दिया। ये कलंक लेकर मैं मरना नहीं चाहता। तो फिर मुझे 60 भार सोना दे दे। कहां से देवो? अब तो महाराज हरिश्चंद्र खड़े खड़े सोच रहे थे क्या करूं। दोनों तरफ से तो मेरा तो सब कुछ चला गया। संत को लौटाता हूं तो मेरा धर्म जा रहा है, और सोना दूंगा तो दूंगा कहां से? सब राज्यपाट इनका हो गया। हरिचंद्र कहने लगे, महाराज राज्य पर तुम्हारा अधिकार है, सोना चांदी पर तुम्हारा अधिकार है, महल पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन मैं और मेरा बेटा, मेरी पत्नी, 3 प्राणी हैं। तो हमें बेच दो और अपना जो कर्ज है उसे उतार लीजिए। मैं कर्ज लेकर के नहीं जीना चाहता हूं। विश्वामित्र कहने लगे, अरे राजा, क्या तेरी पत्नी और तेरा बेटा तेरे साथ बिकने को तैयार हो जाएंगे? जा अपनी पत्नी को पूछ ले। आज महाराज हरिश्चंद्र महलों के लिए गए हैं दरबार से। जो मैया तारा प्रतिदिन अपने प्राणनाथ की आरती उतारा करती थी, तो आरती का थाल लेकर मैया तारा दरवाजे पर खड़ी थी। महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही महलों में आए तो चेहरा कुमलाया हुआ था। तारा पूछने लगी, महाराज आगे बढ़ के आओ, बात क्या है, क्यों चेहरा कुमलाया हुआ है? हरिचंद्र कहने लगे, तारा ये आरती का थाल रख दे। अब इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, सब कुछ पराया हो गया। थोड़े से ही क्षण में हम बर्बाद हो गए। तारा पूछ रही, आखिर महाराज बात क्या है? हरिचंद्र बता रहे हैं कि बाग में एक संत से मुलाकात हुई। उन्होंने कुंजी और लगाम का संकल्प करा लिया है। 60 बार सोना हमारे ऊपर कर्ज और हो गया है, वो हम कहां से दे दें? दरवाजे पर शख्स खड़े हैं दरबार में। मुझे भेजा है, मैंने कहा था मुझे बेच दो, मेरी पत्नी को बेच दो। कहा कि अपनी पत्नी को पूछ के आ। आज मेरे भगवत प्रेमी मैया तारा के आंखों से आंसू निकल पड़े हैं। आंसुओं से जो आरती जल रही थी वो दीपक बुझ गया है। बर्तनों को जमीन पर रख दिया। मैया तारा हरिश्चंद्र के गले में गलवैया डालकर फपक फपक के रोने लगी है। महाराज पल मात्र में सब कुछ पराया हो गया। अभी तक तुम अयोध्या के राजा थे, अब तुम्हारे ऊपर कर्ज और हो गया। समय का किसी को पता नहीं है कब समय बदल जाए। कभी हम और आपको किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतनी आज संपत्ति है, तो शाम का पता नहीं उस संपत्ति का क्या होगा। आज गले में गलवैया डाल के रोए हैं। हरिचंद्र समझा रहे हैं, तारा तू क्यों पागल हो गई है? अरे समय एक सा किसी का नहीं रहता है कि एक दिन ऐसो घर में लक्ष्मी निवास करे, और एक दिन ऐसो हाथ तोबे को न पैसा है। एक दिन गद्दा और गलीचा बिछे, और एक दिन ऐसो भैया कंबलऊ में अदेसा है।
एक दिन ऐसो सठ रस व्यंजन मिले और एक दिन ऐसो भैया साग में अदेसा है। अरे रानी ने मन में तो विचार करे, अरे आज दिन ऐसो जाने कल दिन कैसो है। समय का किसी को पता नहीं है। आज से पहले हम राजा थे और आज भिखारी भी नहीं रहे, कर्ज और हमारे ऊपर हो गया है। सुखदेव स्वामी इधर राजा परीक्षित को बता रहे हैं, राजा देख लो, तुम्हें तो केवल श्राप लगा है कि तक्षक सर्प काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो तो न मरने में और न जिंदा रहने में। 60 बार सोना सिर पर कर्ज और है, वो कर्ज कहां से उतारे। अगर मना करते हैं तो धर्म जा रहा है। और सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं राजा, और इधर हरिश्चंद्र तारा को बता रहे हैं, अरे जाए कोई झूठ मती मानो और होनी बड़ी रे बलवाना। जाए कोई झूठ मती मानो होनी बड़ी रे बलवाना। सुखदेव स्वामी बता रहे हैं, राजन परीक्षित, तुम्हें तो केवल श्राप है और ये समय किस किस का बदला है और कितना कितना संकट पड़ा है। एक दिन दशरथ पे टूटी, एक दिन दशरथ पे टूटी, एक दिन गई महलन में रूठी, गई अरे लला बनवास पठाए, लला बनवास पठाए होनी बड़ी रे बलवाना। एक दिन नलयू पर टूटी, एक दिन राजा नल 52 गढ़ का राजा था। एक दिन उसका भी समय इतना खराब आया, अपने मित्र के यहाँ पर गया तो उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते खूंटी पर हार टंगा था, उस हार को खूंटी निकल गई थी। राजा नल बिल्कुल निर्दोष था, चोरी का आरोप लग गया। जो कुछ खाने के लिए पकड़ता है वो कोयला बन जाता है। तब राजा नल ने तेली के घर जाकर के कोलू चलाया है और उस खड़ को खा करके गुजारा किया है जैसे पशु खाते हैं। ऐसा समय बिगड़ गया राजा नल का, जो 52 गढ़ का राजा था। एक दिन नलयू पर टूटी, एक दिन हार कौन गल गई खूंटी, हार कौन अरे भुजे लगे तीतुर उड़ गए होनी
महाराज हरिश्चंद्र तारा को समझा रहे, तारा क्यों पागल हो गई है? धैर्य धारण कर, ये समय हमारा तुम्हारा नहीं बदला है। अनेक प्राणियों के ऊपर ये संकट आया, लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा है। मैया तारा कहने लगी, हे प्राणनाथ, अब कोई ऐसा तो उपाय करो जो कि हम संत के कर्ज से, जो कर्ज है वो हमसे उतर जाए। मैया तारा समझाती हुई बोली है कि रानी बोली प्राण धन और मम जीवन प्राणेश, हर उलझन की राहवी रखते हैं करुणेश। हे नाथ, इसका कोई न कोई तो उपाय होगा। कहने लगे, रानी तुम बिक जाओ, मैं बिक जाऊं और बेटा को बेच दो, तभी कर्ज उतर सकता है। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। बेटा रोहिदास दरबार में गया तो सन्नाटा छाया हुआ था। संत दरवाजे पर खड़े थे, वहां सुन लिया है कि हरिश्चंद्र पर 60 भर सोना कर्ज हो गया है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, बेटा रोहिदास महलों के लिए आया है और अपने मैया पिताजी से कहने लगा, मैया पिताजी तुम महलों में खड़े हो, संत दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने सुना है कि 60 बार सोना उनका कर्ज है। अरे मुझे बेच दो, मेरी मैया को बेच दो और स्वयं बिक जाओ, लेकिन धर्म को मत जाने दो। अगर संत दरवाजे पर विमुख चले गए तो दुनिया वाले कहेंगे कि सूरवंशी राजा हरिश्चंद्र, जिसने एक संत को अपने दरवाजे से विमुख लौटा दिया है। धन्य है ऐसे बेटे के लिए जो माँ और बाप ने नहीं कह पाया कि बेटा हम तुझे बेचना चाहते हैं। बेटा स्वयं ही कह रहा है, पिताजी मुझे बेच दो, मेरी मैया को बेच दो, लेकिन संत का कर्ज उतार दो। आज तीनों प्राणियों ने भक्तों राजसी वस्त्रों को उतार दिया है। मैया तारा ने एक मोटी साड़ी पहन ली है, बेटा रोहिदास को एक लंगोटी पहना दी है। हरिचंद्र एक धोती पहनकर बारे समय जो अयोध्या के सिंहासन पर महाराज हरिश्चंद्र बैठते थे, आज नंगे पैरों और उस भवन से निकल के आ रहे हैं। दरबार में प्रजा खड़ी थी, जैसे ही उस भेष को देखा सारी प्रजा रोने लगी है। महाराज ये क्या हो गया, आप हमें छोड़ के कहां जा रहे हो? तीनों प्राणी जब दरबार में पहुंचे हैं, संत से जाकर कहा, प्रभु हमें बेच दीजिए। संत कहने लगे, रे तुम्हें मैं कहां बेचूं? जहां मैं बेचूंगा वहां तक का पैसा मेरा है, फिर तुम्हें बेचूं तो बेचूं कहां? और फिर तुम्हें कौन खरीदेगा? तुम कोई काम तो कर नहीं पाओगे। न तेरी रानी ने कभी महलों से निकलकर बाहर देखा, तेरा बेटा कभी गोदी से उतर के नीचे पथरीली मिट्टी में नहीं गया, और तू अयोध्या के सिंहासन से नीचे तूने कोई कार्य तो नहीं किया है। तो मैया तारा कहने लगी है, महाराज मैंने सुना है कि शास्त्रों की ऐसी अनुमति है और काशी त्रिशूल के ऊपर है, वे वसुंधरा से ही नहीं नाथ वो तीनों लोगों से बाहर है। महाराज काशी नगरिया भगवान शंकर ने अपने रहने के लिए त्रिशूल के ऊपर बनवाई है।
तुम हमें काशी में ले चलो और काशी में ले जाकर के हमें बेच देना। आज तीनों प्राणी संत के साथ में चले हैं तो अयोध्या की प्रजा आज दहाड़े मार मार करके रोने लगी है, पीछे भागने लगे हैं। आज हमारा अन्नदाता हमें छोड़ के जा रहा है, हम कैसे जिएंगे, हमारी कौन बात पूछेगा। आज तीनों प्राणी अपनी अयोध्या को बार बार प्रणाम करते जा रहे हैं। हे जन्मभूमि, हे कर्म भूमि, हे अन्नदाता, आज तक हमारा पेट भरती रही, आज हम तुझे छोड़ के जा रहे हैं। इस संत के हवाले इस गद्दी को करके तीनों प्राणी चले हैं कि करत प्रणाम और चले तीनों प्राणी करत प्रणाम। अरे अब तक कियो अन्न जल तो में और सुख पायो महारानी। आज अयोध्या से उठ गयो मेरो दाना और पानी करत प्रणाम। चले तीनों प्राणी करत प्रणाम। अरे आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई बिरानी। शोका का दुख सुख लिखे भाग्य में, कर्म की गति काऊ न जानी करत प्रणाम। अरे सत्य धर्म को कोई मत तजियो, कहे इंद्र मुनि ज्ञानी। सो नरतन धर्म बिसर नहीं जावे है धिक्कार। अरे जगत जिंदगानी करत प्रणाम। आज तीनों प्राणी अयोध्या को प्रणाम करते हुए आगे चले हैं। हे मेरी जगत जननी, आज तक हमने तेरे ऊपर सुख पाया है, अन्न जल तूने हमें दिया, तेरे ऊपर विचरण करते रहे, लेकिन आज हमारा तेरे ऊपर से दाना पानी उठ गया है। हम तीनों प्राणी इस अयोध्या को छोड़ के जा रहे हैं। अयोध्या की प्रजा पीछे भागने लगी है। हरिश्चंद्र समझा रहे हैं, रे भैया तुम इसी अयोध्या में रहो, जिस तरीका से ये संत तुम्हें रखे उसी तरीका से तुम्हें रहना पड़ेगा। आज के बाद तुम्हारे महाराज ही संत हैं, इन्हीं को मैंने अपना पूरा राज्य दे दिया है। आज तीनों प्राणी मेरे भगवत प्रेमी धीरे धीरे आगे के लिए बढ़ गए हैं। सुखदेव स्वामी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, आज तीनों प्राणी अयोध्या को छोड़ करके चल दिए हैं। कि हरिचंद जब घर ते चले, तो भयो अवध में सो, जीव जगत रोने लगे, कोकन लागे मोर। अरे छोड़ी चले रजदानी,
अपनी छोड़ी चले। अरे छोड़ चले रजधानी अपनी छोड़ी चले। अरे अवधपुरी सी नगरी छोड़ी अवध। अरे अवधपुरी सी नगरी छोड़ी अवध। अब जाए रहे वो में वीरानी अपनी छोड़ी चले। जाए रहे अरे छोड़ चले रजधानी अपनी छोड़ी चले। छोड़ चले अरे कुटुंब कबीला सबही छोड़ो। कुटुंब कबीला अरे कुटुंब कबीला सबही छोड़ो। कुटुंब अब पैज सत्य की ठानी अपनी छोड़ी चले। छोड़ चले रजधानी अपनी छोड़ी चले। छोड़ चले आज महाराज हरिश्चंद्र, मैया तारा, बेटा रोहिदास, तीनों प्राणी धीरे धीरे अयोध्या नगरी से बाहर चले हैं। सुखदेव स्वामी समझा रहे हैं, देख लो राजन, जेठ मास का महीना है, धूप पड़ रही है, दोपहरी का समय हो गया। जो मैया तारा कभी महलों से निकलकर बाहर नहीं गई, वो एक मोटी साड़ी में नंगे पैरों ककरीली मिट्टी में चलती हुई जा रही है। छोटा सा बेटा रोहिदास जो फूलों की सेज पर लेटने वाला, आज ककरीली मिट्टी में ऊपर से धूप, नीचे से जमीन गर्म है, पैरों में फपोले पड़ गए हैं। धीरे धीरे तीनों प्राणी आगे चलते जा रहे हैं। बेटा रोहिदास जमीन पर गिर पड़ा है। हरिश्चंद्र से आज विश्वामित्र संत के रूप में कहने लगे, राजा ये तेरा बेटा कहीं मर न जाए, इसे थोड़ा जल पिला दे, न मेरा कर्जा कौन उतारेगा। जैसे ही जल का नाम लिया है, मेरे भगवत प्रेमियों, बेटा रोहिदास खड़ा हो गया और कहने लगा है कि रानी पुत्र बोली उठे, तुम तो
पे प्रबल ज्ञानी हो, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी पानी है। महाराज तुम पानी की बात करते हो, हमारे ऊपर वो कर्ज है कि हम स्वयं ही पानी पानी हो गए हैं। बेटा रोहिदास जमीन पर पड़ा है, मैया तारा पास में बैठी है और अपने पिता से रोहिदास कहने लगा है, पिताजी पिताजी तिरवाचा गए हारी और मैया चलना पड़े जरूरी। आज रोहिदास अपनी मां से बोला है, मैया पिताजी वचन दे चुके हैं कि 60 भार सोना उनके ऊपर कर्ज है, वो कर्ज हमें उतारना है, हम बेचने से कुछ नहीं होगा। अगर धर्म चला गया तो हम इस दुनिया को कैसे मुख दिखाएंगे। पिताजी तिरवाचा गए हारी, मैया चलना पड़े जरूरी। तो सहेले चला